एज अ हेयर ड्रेसर मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हमें हेयर कट करना तो इजी हो जाता है, इवन ब्लो ड्राई भी हम लोग इजीली कर लेते हैं। इतना ही नहीं, हम केमिकल ट्रीटमेंट भी इजीली सीख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें हेयर कलर करते हो, क्योंकि हेयर कलर ये ऐसा चीज़ है जिसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ थियरी नॉलेज भी होना चाहिए। यानी आपका प्रैक्टिकल भी परफेक्ट होना चाहिए और साथ में आपका थियरी नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं थियरी की बात करूँ, सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें रिफ्लेक्शंस को याद रखने के लिए। यानी अगर मैं कोई एक कलर ट्यूब लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 7.3, मैंने लॉरियल की एक कलर ट्यूब ली 7.3, उसमें आपका पहला नंबर जो था 7, इसे हम कहते हैं बेस कलर, और 0.3 जो होता है ये आपका होता है रिफ्लेक्शन। और एज अ हेयर ड्रेसर मैंने देखा है, स्पेशली फ्रेशर हेयर ड्रेसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें जो रिफ्लेक्शन है 0.3 ये क्या है पता नहीं होता, या कोई लोग इसे भूल भी जाते हैं। सेम वे अगर मैं वेला ब्रांड की कलर की बात करूँ, तो वेला ब्रांड में आता है, सपोज एग्जांपल मैंने कलर लिया 7/7 या 8/7, तो एग्जांपल ये 8 आपका होता है बेस कलर और /7 ये आपका होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ अगेन वापस कन्फ्यूजन कि ये 7 रिफ्लेक्शन क्या है। सेम वे आप शॉस्कॉप ब्रांड में भी देखोगे, यानी अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग रिफ्लेक्शंस होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे हेयर ड्रेसर को ये रिफ्लेक्शन को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इन रिफ्लेक्शंस को, यानी बेस कलर को तो आपको याद रखना इजी हो जाता है कि बेस कलर आपके होते हैं 1 से लेके 10, और सब ब्रांड में बेस कलर सेम ही होते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं। और आज मैं आपको रिफ्लेक्शन को याद रखने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप जिंदगी में कभी रिफ्लेक्शन को भूलोगे ही नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिफ्लेक्शंस लॉरियल के अलग है, वेला ब्रांड के अलग है, शॉस्को ब्रांड के अलग है। तो आज मैं आपको वेला ब्रांड के रिफ्लेक्शन को याद रखने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, और ये तरीका इतना आसान है कि आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। अभी सबसे पहली बात कि हम ये रिफ्लेक्शन याद क्यों नहीं रहते, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे पास सपोज 100 फ्रेंड्स है, तो मुझे 100 के 100 फ्रेंड्स के नाम याद रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन नाम को याद रखना ईजी, हमारा ब्रेन को नाम को याद रखना ईजी पड़ जाता है। लेकिन वही अगर मैं नंबर की बात करूँ, तो मुझे 50 दोस्तों के भी नंबर याद नहीं रहेंगे। इसके लिए हम लोग फ़ोन बुक में, मोबाइल के अंदर फ़ोन बुक फीचर यूज़ करते हैं, जिसमें हम नंबर सेव करके रखते हैं। यानी इंसान को नाम याद रखना ईजी हो जाता है कंपेयर टू नंबर। सेम वे रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, हमारे नंबर्स, और नंबर्स को हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इससे मैं आपको एक आसान तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप ये दोनों चीज़ को रिलेट करोगे। आप नंबर को, यानी जो रिफ्लेक्शंस के जो नंबर है, इसको हम लोग कोई एक नाम देके रिलेट करेंगे, ताकि आपको याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेला ब्रांड के रिफ्लेक्शन को याद रखने का तरीका बताने वाला हूँ। बाकी लॉरियल ब्रांड के रिफ्लेक्शन लो या आप शॉस्को ब्रांड के रिफ्लेक्शन, इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करो। मैं आज आपको वेला याद रखिए, मैं आज आपको वेला ब्रांड के रिफ्लेक्शन को याद रखने का एक आसान और ईजी तरीका बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, वेला ब्रांड में टोटल 9 रिफ्लेक्शन है, 1 से लेके 9 तक। यानी 0 भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन मोस्टली हम 1 से लेके 9 रिफ्लेक्शन देखते हैं, जिसमें पॉइंट स्ट्रोक 1 जो होता है वो आपका होता है ऐश रिफ्लेक्शन। उसके बाद स्ट्रोक 2 ये होता है आपका मैट रिफ्लेक्शन, जिसे हम ग्रीन रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। फिर होता है स्ट्रोक 3 दैट इज़ गोल्ड रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद है स्ट्रोक 4 जो है रेड रिफ्लेक्शन। उसी तरह उसके बाद है स्ट्रोक 5 दैट इज़ मोगनी रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद है स्ट्रोक 6 जो आपका है वॉयलेट रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक 7 जो आपका है ब्राउन रिफ्लेक्शन। उसके बाद है स्ट्रोक 8 जो आपका है पर्ल रिफ्लेक्शन, जिसे हम ब्लू रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रोक 9 दैट इज़ सौंड्रे रिफ्लेक्शन। तो यह है टोटल 1 से लेके 9 अलग अलग रिफ्लेक्शन। अब इन रिफ्लेक्शन को कैसे हमें इजी तरीके से रीड करना है, इसे हम या इसे कैसे इजी तरीके से याद रखना है, उसे अभी हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारे 8 रिफ्लेक्शंस मैंने और उनके नाम भी लिखे, जैसा स्ट्रोक 1 ऐश, स्ट्रोक 2 मैट, स्ट्रोक 3 गोल्ड, स्ट्रोक 4 रेड। ऐसे मैंने 8 के 8 पूरे 1 से लेकर 9 रिफ्लेक्शन लिख दिए। और उनके सामने देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखी है, जैसे एग्जाम्पल, आज मेरे घर रात में वोडका बियर पीने चलो। तो ये जो आज ये रिप्रेजेंट करता है आपको ऐश को, मेरा जो रिप्रेजेंट करता है मैट को, घर ये रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, रात ये रिप्रेजेंट करता है रेड को, मैं रिप्रेजेंट करता है मोगनी को, वोडका मतलब वॉयलेट, बियर मतलब ब्राउन,
पीने मतलब पल और चलो मतलब सौंटे। यानी आप ये सेंटेंस को याद रखोगे, आज मेरे घर रात में वोडका बियर पीने चलो। ये सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको पूरे ये रिफ्लेक्शंस याद रहेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बात किया, आज मतलब ऐश याद रखिए, मेरा मतलब मैट, घर मतलब गोल्ड, रात मतलब रेड, मैं मतलब मोगनी, वोडका मतलब वॉयलेट, बियर मतलब ब्राउन, पल मतलब पीना मतलब पर्ल और चलो मतलब सॉन्डे। यार याद रखिए, सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे रिफ्लेक्शन हमेशा के लिए याद रहेंगे। यानी आप जिंदगी भर कभी रिफ्लेक्शंस को भूल ही नहीं पाओगे। इतना आसान तरीका है रिफ्लेक्शंस को याद रखने का। आप चाहो तो कुछ अलग सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाई, आज मेरे घर रात में वोडका बियर पीने चलो। इसके बदले आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना कि जो सेंटेंस होगा वो आपके कलर के रिफ्लेक्शंस के साथ मैच होना चाहिए। ये सेम आप लॉरल रिफ्लेक्शंस के साथ भी कर सकते हो। यानी आपकी खुद की एक सेंटेंस बनाओ जिससे आपको लॉरल के रिफ्लेक्शंस को याद रखना ईजी हो जाए। सेम वे आप शॉस्कॉप ब्रांड के लिए भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर वेला ब्रांड के लिए बताया। और मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरीके से आप कभी रिफ्लेक्शन को भूल ही नहीं पाओगे। ये एक ईजी तरीका है रिफ्लेक्शंस को याद रखने का। सिर्फ याद रखिए, आपको एक सेंटेंस बनानी है जो मैच होनी चाहिए आपके रिफ्लेक्शंस के साथ, दैट्स ऑल, बस। आई होप दोस्तों आपको जो मैंने तरीका बताया ये ज़रूर पसंद आया होगा और ये आपको ईजी भी लगा होगा। अगर आपको ये ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।